अगर आप भी करना चाहते हैं प्री बीटीसी एग्जाम का ट्रैक तो जुड़िए हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्रैक विद शिवाय से और अपने दोस्तों को भी जोड़िए ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम ट्रैक विद शिवाय में। तो जैसा कि पिछले वाली वीडियो में हमने प्री बीटीसी एग्जाम 2023 को क्रैक करने के लिए 2 महीने की पूरी रणनीति बना ली और शेड्यूल भी तैयार कर लिया। तो उस शेड्यूल की शुरुआत हम करने वाले हैं आज इस वीडियो के द्वारा। करने वाले हैं हम हमारे कोर्स का शुभारंभ और आज से हफ्ते की 6 दिन हमारे राजस्थान और रीजनिंग की क्लासेस चलेगी और हफ्ते की लास्ट दिन इंग्लिश, हिंदी या टीचिंग एप्टीट्यूड की एक्सरसाइज आपको मैं करवाऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब पर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना क्योंकि आज की क्लास में आने वाला है पूरा मजा। क्योंकि आज हम करने वाले हैं राजस्थान जीके का पहला टॉपिक, राजस्थान ज्योग्राफी में पहला टॉपिक राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार, और वो भी 3D मैप के साथ और एक अच्छी बुक के साथ। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत। अगर आपने इस वीडियो को एक बार पूरा देख लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा कभी भी। तो जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट चालू कर लीजिए। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा कि जितनी देर भी क्लास चले तब तक नोट्स बनाते रहना, क्योंकि नोट्स के बिना हम रिवीजन नहीं कर पाएंगे बाद में, इसलिए नोट्स बनाते रहना। ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारी सी स्माइल के साथ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं विस्तार को बुक एवं 3D मैप के माध्यम से पढ़ते हैं। तो प्रदेश की सामान्य स्थिति एवं विस्तार वाला टॉपिक पढ़ेंगे हम, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कि राजस्थान राज्य की, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं हम, कि राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। राजस्थान की उत्तर से लेके, यहाँ से उत्तर से लेके दक्षिण की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। इसको याद रख लेना और नोट्स में लिख लेना कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, और उसके आगे लिख देना 826 किलोमीटर। उसके बाद आगे चले, अगर हम राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर है। कितनी है? 869 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कुल अंतर कितना हो गया? 43 किलोमीटर का। मैंने बताया कि राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से लेकर दक्षिण तक वो तो है 826 किलोमीटर, और राजस्थान की जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक चौड़ाई है, पश्चिम से लेकर पूर्व की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। तो 869 में से 826 को जब हम घटाएंगे तो हमारा इनका अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर का। तो आगे देखिए कि राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की विकर्ण की लंबाई जो है वो 850 किलोमीटर है। यानी उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक की जो लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, 850 किलोमीटर। जबकि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। यानी यहां से लेकर जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है, 784 किलोमीटर। और इसके आगे अगर हम देखें तो राजस्थान का जो आकार है, अगर हम बाहर से देखें तो पतंगाकार या फिर विषमकोणीय चतुर्भुजाकार, जिसको सबसे पहले प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने बताया था, या फिर इसको इंग्लिश में रोहम्बस भी कहते हैं। तो राजस्थान का आकार पतंगाकार, विषमकोणीय चतुर्भुजाकार या फिर रोहम्बस इसको कहा जाता है। और आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम किसने बताया था इसका आकार, तो प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने इसका आकार बताया था सबसे पहले। इसको अच्छी तरीके से हम समझते हैं एक और मैप के द्वारा। तो ये देखिए आप, ये आगे राजस्थान का बाहर से दिखने वाला मैप किस प्रकार का है। तो राजस्थान का जो आकार है बाहर से देखने पर पतंगाकार दिखता है। कैसा दिखता है? पतंगाकार, या फिर इसको विषमकोणीय चतुर्भुजाकार भी कहा जाता है, और या फिर इसको इंग्लिश में रोहम्बस भी कहा जाता है, जो कि सबसे पहले प्रोफेसर टी.एच. हेंडले ने बताया था। तो सबसे पहले हमने क्या बात की थी? हमने बात की थी कि राजस्थान की जो अपने उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई है वो 826 किलोमीटर है। कितनी है? 826 किलोमीटर। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, और इनमें दोनों में अंतर होगा कितना? 43 किलोमीटर का। तो ये 3 बातें तो इसकी याद रखना। उसके बाद हमने बात की थी कि राजस्थान की उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक की जो चौड़ाई है या लंबाई है वो 850 किलोमीटर है, और इसके विपरीत उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की जो लंबाई है वो 784 किलोमीटर है। तो ये अभी तक हमने बातें पढ़ी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से 3D मैप के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं 3D मैप में। तो हम आ चुके हैं 3D मैप के अंदर। ये है हमारी पृथ्वी, और इसमें चलते हैं हम इंडिया में। ये है हमारे इंडिया, देख लीजिए आप 3D मैप के माध्यम से। ये आ गया हमारा इंडिया का नक्शा, और इंडिया में हम चलते हैं राजस्थान का टूर करने के लिए, क्योंकि हम राजस्थान का टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसलिए हम राजस्थान ही चलेंगे। तो ये देखिए चलते हैं हम राजस्थान। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा राजस्थान, जो कि मैंने आपको बाहर से आकृति दिखाई थी कि राजस्थान की आकृति बाहर से कैसी है।
इसको थोड़ा डार्क भी कर लेते हैं हम कि राजस्थान कैसा दिखता है। कुछ इस प्रकार से था ये, ऐसे कुछ था। ये है राजस्थान हमारा, और राजस्थान की जो राजधानी है वो जयपुर है। तो राजस्थान की यहां से लेके बताता हूं आपको मैं, राजस्थान की यहां से सीमा शुरू होती है और अंतिम पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे। तो राजस्थान की उत्तर यानी यहां से लेके और यहां तक कुल लंबाई कितनी बताई थी मैंने आपको, 826 किलोमीटर। ये तो होगी इसकी उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई। उसके बाद में हमने क्या बताया था आपको, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि ये होगी इसकी पश्चिम से, और इधर चलते हैं तो इधर आगे पूर्व। तो कुल मिला के पश्चिम से पूर्व तक की जो चौड़ाई थी वो थी हमारे पास 869 किलोमीटर की। दोनों में अंतर कितना था, दोनों में अंतर था 43 किलोमीटर का। ये था हमारा अंतर 43 किलोमीटर का। उसके बाद हमने बात की थी क्या, उसके बाद में हमने बात की थी कि राजस्थान की जो उत्तर पूर्व से लेके उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक की जो लंबाई थी वो कितनी थी, वो थी अपनी 850 किलोमीटर। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि राजस्थान की जो उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक की जो लंबाई है वो कितनी थी, वो थी अपनी 784 किलोमीटर की। और इस 3D मैप के माध्यम से आप देख भी सकते हैं कि राजस्थान की जो आकृति मैंने बताई थी आपको वो कैसी है, वो एक पतंगाकार है, पतंग के आकार की है, या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार इसको बोलते हैं। और अगर इंग्लिश में अगर आ जाए तो रोहम्बस भी इसको बोला जाता है, जो कि सबसे पहले प्रोफेसर TH हैंडले ने इसको बताया था, TH हैंडले। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सबको अब तक ये समझ में आ चुका होगा। तो आगे चलते हैं हम अब। तो अब तक हमने ये वाला टॉपिक ये पढ़ लिया, अब हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ जब हम चलते हैं तो आता है कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, तो हमें बताना है कि राजस्थान जो है वो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इस चीज को भी हम 3D मैप के माध्यम से देखेंगे। पहले टॉपिक ये कर लेते हैं पूरा, उसके बाद हम देखते हैं कि राज्य का विस्तार जो है वो 23 डिग्री 03 सेकंड से उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और आगे अगर हम देखें तो तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों अक्षांशों के मध्य तो 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है, और देशांतरों के मध्य जब हम बात करें तो देशांतरों के मध्य अंतर आ जाएगा 8 डिग्री 47 सेकंड का, 8 डिग्री 47 मिनट का, सॉरी, लगभग 9 डिग्री का अंतर आ गया। अतः पूर्व से लेकर पश्चिम में सूर्योदय होने में 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट का अंतर लगता है। 35 मिनट 8 सेकंड लगभग 36 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर 4 मिनट का समय होता है, और 1 डिग्री देशांतर को पार करने के लिए 4 मिनट का समय लगेगा। तो जैसे कि हमने बात किया था कि 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर होता है दोनों देशांतरों के मध्य, तो इनको 4 से गुणा कर लीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 36 मिनट के करीब। तो आपके सामने दो शब्द आए, अक्षांश और देशांतर। शायद आप कुछ लोग इनकी इसके बारे में जानते भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। तो इसके बारे में डीप में 3D एनिमेशन की तरह समझते हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं कौन कौन सी होती है, कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे हमारी पृथ्वी को घूमते हुए देख सकते हैं, और इस घूमती हुई पृथ्वी में आपको कुछ लाइनें दिखाई दे रही होंगी, एक वर्टिकल और कुछ हॉरिजॉन्टल, यानी कुछ ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रही होंगी इस प्रकार की, और कुछ ऐसे दिखाई दे रही हैं। इनको ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहा जाता है। तो जो रेखाएं आपको इस प्रकार की दिखाई दे रही है, यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ दिखाई दे रही है, उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, जो कि दूरी मापने के लिए काम आती है। और जो रेखाएं आपको इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं, उन्हें कहा जाता है देशांतर रेखाएं, जो कि समय बताने के लिए काम में ली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में पता चल गया होगा, और इनके बारे में अंतर भी हम समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्षांश और देशांतर में क्या अंतर होता है, कि अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जबकि जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर से दक्षिण की ओर दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो अक्षांश और देशांतर के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब फिर से चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को समझने के लिए हम चलते हैं राजस्थान। फिर से ये आ गया अपना राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में हमने पढ़ा था कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से लेके उत्तरी अक्षांश से लेके और कहां तक है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। याद रखना कि 23 डिग्री 03 मिनट है और इसके साथ में उत्तरी अक्षांश शब्द है। प्रश्न में अगर हमें देता है तो ऑप्शन क्या होगा, लेकिन याद रखना कि उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 03 मिनट अक्षांशीय विस्तार, और इसके साथ भी उत्तरी अक्षांश ही आएगा, ये याद रख लेना। अगर हमसे दोबारा बता देता हूं आपको कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट से 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यह है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यानी इस प्रकार से राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री
30 मिनट पूर्वी देशांतर से। इसमें नाम आएगा पूर्वी देशांतर, ना कि उत्तरी देशांतर, ना कि दक्षिण देशांतर और ना ही पश्चिम देशांतर। क्या नाम आएगा? पूर्वी देशांतर। 69 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो यह है राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो ये नोट्स में जरूर लिख लेना 4-5 पॉइंट। आगे चलते हैं हम टॉपिक पर। तो एक बार आप इसके माध्यम से और देख लीजिए ताकि ढंग से याद हो जाए आपकी कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार यानी ये वो है 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 30 मिनट और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये तो होगा अपना राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। और जब हम बात करते हैं किसकी, देशांतरीय विस्तार की राजस्थान में, तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार यानी ये वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये भी नोट्स लिख लेना। तो राजस्थान की बाहरी बनावट के बारे में हमने जान लिया। अब चलते हैं इसके अंदर की तरफ। इससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं और इससे जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं, इससे जुड़ा हुआ देश कौन सा है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राजस्थान का जो उत्तरतम में तहसील कौन सी है, गांव कौन सा है, जिला कौन सा लगता है। तो राजस्थान का उत्तरतम जिला है अपना श्री गंगानगर, जो जिसमें गांव है कोणा गांव। कौन सा गांव है? कोणा गांव। कोणा गांव। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी हमसे कई बार पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम जिला कौन सा है, दक्षिणतम जिला कौन सा है, या फिर उत्तरतम या दक्षिणतम गांव या फिर तहसील कौन सी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी ध्यान देना जरूरी है। तो राजस्थान का उत्तरतम जिला अगर पूछ ले तो वो है श्री गंगानगर, और गांव पूछ ले तो कोणा गांव, और अगर इसकी तहसील पूछ ले हमसे तो राजस्थान की उत्तरतम तहसील जो है वो है गंगानगर तहसील। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु श्री गंगानगर जिला, कोणा गांव और गंगानगर तहसील है। और इसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु पे बांसवाड़ा जिला आ जाएगा, बोरकुंड गांव आ जाएगा, कुशीनगर तहसील आ जाएगी। एक बार फिर से देखिए कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु अगर हमसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का दक्षिण जिला तो है बांसवाड़ा, गांव है बोरकुंड। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव है राजस्थान का दक्षिणतम गांव, बोरकुंड। और तहसील होगी कुशीनगर तहसील। इसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए अगला प्रश्न कि राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, तो वो है कटरा गांव। कौन सा गांव है? कटरा गांव। और तहसील है इसकी सम तहसील और जिला है जैसलमेर। तो राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु जैसलमेर जिला, कटरा गांव और सम तहसील, यह भी याद रखना। अब हम चलते हैं इसके पूर्वतम बिंदु की तरफ। तो राजस्थान का पूर्वतम बिंदु अगर हमसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान का पूर्वतम बिंदु धौलपुर जिला, सिलाना गांव और राजाखेड़ा तहसील है इसकी। कौन सा गांव है? धौलपुर हो गया इसका जिला, सिलाना गांव हो गया इसका, और राजाखेड़ा हो गया इसकी तहसील। सिलाना गांव, सिलाना या फिर सिलाना भी आ सकता है इसका गांव, और तहसील हो गई इसकी राजाखेड़ा, राजाखेड़ा। तो इस प्रकार होगी हमारे राजस्थान का उत्तरतम राजस्थान का उत्तरतम, दक्षिणतम, पश्चिमतम और पूर्वतम बिंदु। इनको भी याद करना जरूरी है, इनको भी नोट्स में लिख लेना। इसको भी मैप के माध्यम से समझते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु मैंने आपको कौन सा बताया था, तो राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वो है श्रीगंगानगर जिला। श्रीगंगानगर जिले में मैंने आपको कौन सा गांव बताया था, वो बताया था मैंने आपको कटरा गांव, सॉरी कटरा गांव नहीं, कोणा गांव। तो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु श्रीगंगानगर जिले में, गंगानगर तहसील है अपनी, कौन सी तहसील है? गंगानगर तहसील, और कोणा गांव है, ये होगा राजस्थान का उत्तरतम बिंदु। उसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु के बारे में। तो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बांसवाड़ा जिला हो गया और बोरकुंड गांव हो गया। कौन सा गांव हो गया? बोरकुंड गांव हो गया। और इसकी तहसील होगी थी हमने कुशलगढ़। कौन सी? कुशलगढ़ तहसील, कुशलगढ़ तहसील होगी थी इसकी। उसके बाद में हमने बात की थी कि राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है, तो जैसलमेर जिला हो गया। जैसलमेर जिले में कटरा गांव हो गया। कौन सा गांव हो गया? कटरा गांव, और तहसील होगी हमारे पास सम। उसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान के पूर्वोत्तर बिंदु। तो पूर्वोत्तर बिंदु के अंदर हमारा आता है कौन सा जिला? धौलपुर जिला। धौलपुर जिले में गांव था कौन सा? सिलाना गांव था, और राजाखेड़ा तहसील थी। कौन सी तहसील थी? राजाखेड़ा तहसील होगी थी। तो ये 4 पॉइंट याद कर लेना आप। तो इस पॉइंट को 3D मैप के माध्यम से और समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं 3D मैप में। तो हम आ चुके हैं राजस्थान की 3D मैप में। तो सबसे पहले हमने बात की थी कि राजस्थान का जो उत्तरतम बिंदु है वो कौन सा गांव है? कोणा गांव, गंगानगर तहसील, श्रीगंगानगर जिला। तो उसको चलिए चलते हैं हम कोणा गांव के अंदर कि आखिर कोणा गांव दिखता कैसे है, जो कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है कोणा गांव। तो चलिए चलते हैं हम राजस्थान के उत्तरतम बिंदु कोणा गांव श्रीगंगानगर के अंदर, देखते हैं किस प्रकार का दिखाई देता है। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कोणा गांव कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है।
3D एनिमेशन की तरह आप देख सकते हैं, ये है हमारा राजस्थान का कोणा गांव, गंगानगर जिले में राजस्थान का उत्तरतम बिंदु। अब हम चलते हैं राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु की तरफ। तो ये आ गया हमारा कुशलगढ़, और कुशलगढ़ के अंदर हमारा बोरकुंड गांव। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कुशलगढ़ के अंदर किस प्रकार से दिखाई देता है हमारा बोरकुंड गांव, जो कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। बोरकुंड गांव राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव, जो कि कुशलगढ़ तहसील में है, बांसवाड़ा जिले के अंदर है। अब हम चलते हैं राजस्थान के पश्चिमतम बिंदु। तो ये आ गया अपना राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु कटरा गांव, सम तहसील के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है हमारा राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु जैसलमेर में, सम तहसील में, कटरा गांव। अब हम चलते हैं राजस्थान के पूर्वतम बिंदु में। तो कुछ इस प्रकार का दिखता है हमारा राजाखेड़ा, तहसील में, सिलोन गांव। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है राजस्थान का पूर्वतम बिंदु। कौन सा बिंदु? राजस्थान का पूर्वतम बिंदु राजाखेड़ा, तहसील में, सिलोन गांव। तो बाद हम बात करते हैं कि राजस्थान जो राज्य है उसकी सीमा एक देश पाकिस्तान उसके साथ भी लगती है, जिसकी कुल लंबाई की अगर हम बात करते हैं वो है 1070 किलोमीटर। तो कुल पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है हमारा राजस्थान कितनी? 1070 किलोमीटर, जिसे रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिप रेखा भी कहा जाता है। टोटल तो ये भारत के साथ 3310 किलोमीटर रेखा, इसकी रेड क्लिप रेखा जो है उसकी कुल लंबाई तो भारत के साथ 3310 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान से साथ अगर बात करें तो 1070 किलोमीटर की कुल लंबाई है पाकिस्तान के साथ इसकी। तो अगर हमसे ये पूछ लिया जाए प्रश्न में कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर होगा 1070 किलोमीटर। याद रखना फिर से, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर अंतर होगा। तो अगर आपके पास प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो होगी 1070 किलोमीटर। याद रखना, वो भी पाकिस्तान के साथ लगती है सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की सिर्फ एक देश के साथ लगती है, वो पाकिस्तान के साथ। कुल लंबाई 1070 किलोमीटर। इसके अलावा हमसे प्रश्न पूछ सकता है कि पाकिस्तानी सीमा पर सर्वाधिक नज़दीकी जिला मुख्यालय कौन सा है, तो इसका उत्तर होगा हमारे पास कौन सा? श्रीगंगानगर। तो श्रीगंगानगर जो जिला है वो पाकिस्तानी सीमा पर राजस्थान का सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय है। इसके अलावा पाकिस्तानी सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय व नज़दीक संभाग मुख्यालय कौन सा है, तो वो होगा बीकानेर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाकिस्तानी सीमा पर नज़दीक पूछ लिया जाए तो होगा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय, और अगर दूर पूछ लिया जाए तो वो होगा बीकानेर, और अगर नज़दीक संभाग मुख्यालय पूछ लिया जाए तो होगा बीकानेर। इसके अलावा अगर आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि राजस्थान का कौन सा जिला जिसकी लंबाई पाकिस्तान के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, तो वो होगा अपनी जैसलमेर, जिसकी कुल लंबाई होगी 464 किलोमीटर। कितनी? 464 किलोमीटर। तो ये भी याद रखने की योग्य बात है। इसके अलावा जैसलमेर के बारे में एक खास बात और भी है। क्या है? वो ये है कि तो जैसलमेर जिला है वो सप्तभुजाकार है। जैसलमेर जिले की जो आकृति है वो सप्तभुजाकार है। और इसके अलावा इसकी खास बात यह है कि राज्य में यानी राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय एवं सूर्यास्त जैसलमेर जिले के अंदर होता है, क्योंकि सूरज जो होता है वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है, और जैसलमेर जिला जो है वो राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु है। तो इस प्रकार राजस्थान का सबसे लास्ट में और सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पे होता है, तो वो होता है जैसलमेर जिले के अंदर। इसके विपरीत जब हम बात करें कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय एवं सूर्यास्त कौन से जिले में होता है, तो वो होता है धौलपुर में। सबसे लास्ट में सूर्योदय और सूर्यास्त होता है वो तो होता है जैसलमेर के अंदर, और सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त होता है धौलपुर में, क्योंकि राजस्थान का पूर्वोत्तम जिला है। उसके बाद हम कुछ जिलों की आकृतियों के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इनमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो अजमेर जिले की आकृति अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है त्रिभुजाकार। अजमेर जिले की आकृति त्रिभुजाकार है। इसके अलावा जालौर जिले की आकृति जो है वो व्हेल मछली के समान है। राजसमंद जिले की आकृति तिलक के समान है, और उदयपुर जिले की आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। ऑस्ट्रेलिया एक देश है उसके समान है, वो उदयपुर जिले की आकृति है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सीकर जिले की आकृति वो प्यालेनुमा है। भीलवाड़ा जिले की आकृति आयताकार है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान का मध्य जिला कौन सा है, तो राजस्थान का मध्य जिला होगा नागौर। नागौर राजस्थान का मध्य जिला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे लगभग सभी जिले जुड़े हुए हैं और राजस्थान के बीच में है, इसलिए इसको राजस्थान का मध्य जिला भी कहा जाता है। इन सब के अलावा एक चीज़ और कि अजमेर व चित्तौड़गढ़ दोनों ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद पुनः दूसरे स्थान से शुरू होती है। तो इसमें एक प्रश्न ये ऐसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनकी सीमा समाप्त होने के बाद भी पुनः दूसरे स्थान से शुरू हो जाती है, तो इसका उत्तर होगा हमारे पास अजमेर और चित्तौड़गढ़। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान के साथ कुछ राज्यों की सीमा भी बनती हैं, जैसे पंजाब, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, और इधर पाकिस्तान के साथ लगती है। तो इन सबको भी मैप के माध्यम से समझ लेते हैं हम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राजस्थान की कुल 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा मध्य प्रदेश, और एक और आता है हमारा कौन सा, यहाँ पे गुजरात। तो राजस्थान की कुल 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। इसके अलावा एक देश है वो अपना है पाकिस्तान।
तो कुल मिला के अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछ ली जाए कुल, तो वो होगी 5,920 किलोमीटर। कितनी? 5,920 किलोमीटर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो होगी 1,070 किलोमीटर। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो वो होगी 4850 किलोमीटर। ध्यान से देख लेना इन तीनों में अंतर है। ये तो है राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई जो कि 5 राज्यों के साथ लगती है, और ये है अपनी पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, और ये है कुल, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद कुल स्थलीय सीमा की लंबाई आती है अपनी 5,920 किलोमीटर। तो इन पॉइंटों को भी ध्यान रखना और अपने नोट्स में उतार लेना। इसके अलावा आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान का के साथ कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक सीमा बनाता है, तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश, जिसकी कुल लंबाई कितनी होगी? जिसकी कुल लंबाई है हमारे पास 1600 किलोमीटर। तो राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है वो है मध्य प्रदेश। और इसके अलावा पूछा जा सकता है आपसे कि राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो वो है पंजाब, जिसकी कुल लंबाई है 89 किलोमीटर, और ये राजस्थान की हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के साथ सीमा बनाता है। तो राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य है वो है पंजाब, जिसकी कुल लंबाई है 89 किलोमीटर, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर 2 ही जिलों के साथ सीमा बनाता है। जबकि जो मध्य प्रदेश है वो राजस्थान के 10 जिलों के साथ सीमा बनाता है सर्वाधिक। और इसकी टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे कल विस्तृत रूप से। ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तो हमने मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है 1600 किलोमीटर की। ये नीचे वाले हमने कर लिए, ये भी कर दिया, ये भी कर दिया। तो लगभग सभी हो गए टॉपिक। बाकी अगला टॉपिक हम कल करेंगे, नया टॉपिक, राज्यों के साथ जो सीमा बनाता है राजस्थान, कौन कौन सी सीमा बनाता है, कितनी किलोमीटर की सीमा बनाता है, सब पढ़ेंगे हम अगले टॉपिक में। तो कल के टॉपिक को देखना जरूरी है। तो इस चीज़ का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको नोट्स तैयार करने हो। बाकी आप इसको एक बार और देख लीजिए। तो आज का हमारा पहला टॉपिक खत्म, प्रदेश की सामान्य स्थितियां विस्तार खत्म। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ होगा। अगर कोई कमी रह गई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को जरूर भेजें जो भी BSTC करने की इच्छुक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपने 3D मैप के साथ पूरी एंजॉय की होगी और राजस्थान की सामान्य स्थिति एवं विस्तार से संबंधित पूरा टॉपिक आपने कवर कर लिया होगा। तो ऐसे ही कल एक और नया टॉपिक के साथ हम आएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा भेजिए ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।